नमस्कार। भारत केसरी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर गोरखपुर से है। जी हां, गोरखपुर गुलरिया थाना अंतर्गत डुमरी नंबर 1 8 दिसंबर की शाम को अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से 3 लाख के जेवरात और 3,000 रुपये, साथ ही साथ उसके डिक्की में रखे हुए कुछ कागजात और दुकान की चाबियों को लूटकर फरार हो गए थे। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर सिंह 8 दिसंबर को घटना के बाद से घटनास्थल पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया था। इतना ही नहीं, निरीक्षण के बाद से रात ही रात गुलरिया के थाना प्रभारी रहे अखिलेश सिंह को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया था और घटना के बाद से शाहपुर थाना प्रभारी रहे शशि भूषण राय को गुलरिया का थाना प्रभारी बनाने के साथ साथ एसओजी टीम गठित कर घटना में जो अपराधी संलिप्त थे उनकी धरपकड़ के लिए टीम को लगा दिया गया था। गुलरिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 48 घंटे के बाद अपराधियों को दबोच लिया और उनके पास से लूट में 3 लाख के जेवरात, घटना में प्रयुक्त असलहे तथा दुकान की चाबियों और दस्तावेज को बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने घटना में गुलरिया पुलिस और एसओजी टीम को 25,000 का इनाम देने की भी घोषणा कर दी। आइए देखते हैं एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर सिंह ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं स्वर्ण व्यवसायी राजेश गुप्ता के साथ में आज से 1 वर्ष पूर्व भी इस तरह की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया था, जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। भारत केसरी न्यूज़ चैनल के लिए संवाददाता शाहिद खान की खास रिपोर्ट। जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र में 8 तारीख को डुमरी नंबर 1, जिसको कि चंबल घाटी एरिया भी बोला जाता है, वहाँ पे एक सुनार जिसका नाम की राजेश गुप्ता है, वो 6:30 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनका पीछा करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों के द्वारा उनको रास्ते में रोका गया। उनको असला दिखाया गया, जिसको देखते ही वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ के वहाँ से अपने बचाव के लिए भगे। ये लोग उनका मोटरसाइकिल और उसमें जो डिग्गी में सामान था उसको लूट कर ले गए। मोटरसाइकिल को आगे जा कर के उनके द्वारा छोड़ दिया गया और डिग्गी में जो सामान था उसको तोड़ के वो लोग ले गए। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि घटना की शुरुआत जहां से हुई थी, जहां उनकी दुकान है, वहीं से ही सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वहां की फुटेजेस देखी गई, बैक एंड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे गए। इसमें जो पूर्व के अपराधी थे उनकी भी गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई। इस घटना का आज सफल अनावरण हुआ है। इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त पवन साहनी और उसका जो साथी है लक्ष्मण, वो अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा ये घटना की गई थी। घटना में लूटा हुआ 100% सामान, 100% जो सामान जो लूटा गया था, जिसमें कि आभूषण और कुछ अन्य सामान था, और जो उनका लॉकर है, जो सेफ है, उसकी चाबियां थी, वो सभी रिकवर हुई हैं। इसके साथ साथ जो असलहे का इस्तेमाल किया गया था वो रिकवर हुआ है। उस समय पर जो इनके द्वारा कपड़े पहने गए थे और अन्य चीज़ें जो इस घटना को इन अपराधियों के साथ कनेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। विगत वर्ष भी इनके द्वारा एक गैस एजेंसी में लूट की गई थी, जिसके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिख के इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। इस गैंग के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में भी जेल में निरुद्ध थे। कुछ दिन पूर्व ही ये जेल से छूट करके आए हैं और फिर ये किसी अन्य राज्य में जाकर काम करने लगे थे, और यहाँ पे आने के बाद इनके द्वारा इस घटना को पारित किया गया है। इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए और 100% रिकवरी करने के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। सर, बहुत कम समय में कैसे पुलिस पहुंच पाई? देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा अपनाई जाने वाली सभी टेक्निक्स ने काम किया है, और ये हमारे सीसीटीवी कैमरास, सर्विलांस की मदद और जो मैनुअल इंटेलिजेंस होती है, जो कि हमेशा से पुलिस का सिद्धांत रहा है कि कौन से ऐसे अपराधी हैं और उनका हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। तो जो हमारी क्राइम की टीम है, उनके द्वारा पूर्व में, क्योंकि इनको ही अरेस्ट किया गया था, तो उनके द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर भी जब तीनों चीज़ों का मेल हुआ तो ये इनकी अरेस्टिंग हुई और पूरी इनसे रिकवरी। इसमें 10 कैमरे खंगाले गए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, और पिछली जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित भी फुटेजेस थी, और उस समय की जो हमारी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स थी उनको भी खंगाला गया और कम समय में ही इन सबको अरेस्ट कर दिया। देखिए, बिल्कुल इनका एक आपराधिक इतिहास है, उसका भी प्रेस नोट में उल्लेख किया गया है। पूर्व में भी इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसकी भी इसमें जानकारी दी गई।